नमस्कार साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल MK नागर 99 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं उन विद्यार्थियों के लिए कला उत्सव 2024 की महत्वपूर्ण जानकारी, जो कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए। ऐसे विद्यार्थी जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, साथ ही साथ वह शिक्षण गतिविधियों के अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधियों यथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा लोक नृत्य, संगीत, गायन, वादन, दृश्य कला इत्यादि में महत्वपूर्ण पहचान रखने वाले विद्यार्थियों को ये उचित मंच प्रदान करने का जो अवसर है। तो इसकी थीम विकसित भारत 2047 के आधार पर कुल 6 विधाओं में प्रतियोगिता आयोजित होनी है। संगीत वादन, संगीत गायन, नृत्य, थिएटर, दृश्य कला में द्विआयामी एवं त्रिआयामी तथा पारंपरिक कहानी वाचन। यह प्रतियोगिता 3 स्तर पर आयोजित होनी है। पहला जिला स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर एवं अंतिम छोर पर यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित होती है। तो ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर तक करने का अवसर इसमें प्रदान किया जा रहा है। तो आइए विस्तृत जानकारी के लिए चलते हैं हम। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के तत्वाधान में सत्र 2024-25 में कला उत्सव के दिशा निर्देश ये रहे हैं, जिसमें शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार वर्ष 2015 से प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को कलात्मक प्रतिभा को पोषित करना और प्रस्तुत करना। इसमें कला के संगीत, थिएटर, नृत्य, दृश्य कलाएँ, पारंपरिक कला वाचन के संदर्भ में की जाने वाली ये NCF 2005 एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुशंसाओं पर आधारित गतिविधि है। 2024-25 में ये इस तरह से आयोजित होनी है। इसके उद्देश्य हैं विद्यार्थियों में कला के प्रति रुचि जागृत करना तथा विद्यार्थियों द्वारा अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के विभिन्न कला स्वरूप को प्रदर्शित करना, भारत की सांस्कृतिक विरासत को विद्यार्थियों में प्रचारित करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाना तथा विद्यालयों के साथ साथ कलाकार, शिल्पकारों एवं सांस्कृतिक संस्थानों से विद्यार्थियों को जोड़ना। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, विकसित भारत वर्ष 2047 तक के लिए एक दृष्टिकोण के आधार पर यह आयोजित होनी है। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी राजकीय तथा निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए ये जिला या राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जानी है। राजकीय विद्यालय, स्कूल शिक्षा, पंचायती राज, संस्कृत, जनजातीय, सामाजिक न्याय, कल्याण, अधिकारिता विभाग, प्रबंधन समस्त विद्यालय इसमें सहभागिता कर सकते हैं। कला रूप को 6 व्यापक श्रेणियों के आधार पर कई उप श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनमें भाग लेने वाले को कई विकल्प यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। 2024-25 में कला उत्सव के अंतर्गत एकल प्रस्तुति के साथ साथ सामूहिक प्रस्तुति का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। राज्य में संचालित समस्त केंद्रीय नवोदय विद्यालय के कक्षा 9 से 12 के अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर इसमें शामिल करवाया जा सकता है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुनिश्चित किया जाए कि सामाजिक आर्थिक रूप में से वंचित विद्यार्थी एवं दिव्यांग विद्यार्थी अधिक सक्रियता के साथ इसमें भाग ले सकें। गत वर्ष आयोजित किया गया कला उत्सव 2023-24 अंतर्गत प्रतियोगिता में प्रत्येक विधा में एक छात्र छात्रा को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्रदान किया गया था। वर्तमान सत्र 2024-25 में कला उत्सव में छात्र छात्रा में से किसी एक को ही प्रथम या द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्रदान किया जाएगा, परंतु यह सुनिश्चित किया जाए कि कला उत्सव 2024-25 में छात्र छात्राओं की समान भागीदारी सुनिश्चित हो सके। एक विद्यार्थी केवल एक ही श्रेणी में यहाँ पर भाग ले सकेगा। कला उत्सव के पिछले वर्षों में विजेताओं प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान को जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने की अनुमति नहीं होगी, जिन्होंने पहले गत वर्ष तक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त कर लिया हो। विद्यार्थियों की प्रतिभागिता के लिए उनके अभिभावकों की अनुमति विद्यालय द्वारा ली जाए। कक्षा 9 से 12 के प्रमाणित विद्यार्थी कलाकारों की सहभागिता ही मान्य होगी। किसी भी प्रकार की व्यावसायिक, पेशेवर चित्रकारों या कलाकारों की भागीदारी यहाँ पर अनुमति नहीं होने, केवल विद्यार्थी यहाँ पर भाग ले सकेंगे। पहली यहाँ पर विधा संगीत गायन की है, जिसमें एक विद्यार्थी एकल श्रेणी के रूप में शास्त्रीय, लोक, जनजाति, धार्मिक या गायन कर सकता है तथा सामूहिक में अधिकतम 5 विद्यार्थी यहाँ सहभागिता कर सकते हैं, जिनकी थीम समूह गान, लोक जनजातीय गीत, देशभक्ति गीत एवं भक्ति गीत हो सकती है। दूसरी प्रतियोगिता की यदि हम बात करें तो वादन की प्रतियोगिता है। ये भी 2 रूप में, एकल में एक विद्यार्थी इसमें शास्त्रीय अवनिध वाद्य एवं शास्त्रीय स्वर वाद्य का
वादन कर सकेंगे और अधिकतम 5 विद्यार्थी ऑर्केस्ट्रा समूह लोक एवं शास्त्रीय के रूप में भाग ले सकते हैं। नृत्य कला की विधा में 2 तरीके से आयोजित होनी है, एकल एवं सामूहिक। तो एकल में यहाँ पर शास्त्रीय कोई सा भी शास्त्रीय नृत्य में भाग ले सकता है, भारत का कोई भी शास्त्रीय नृत्य हो सकता है। अधिकतम 5 विद्यार्थी सामूहिक में क्षेत्रीय लोक जनजाति या गैर फिल्मी समकालीन कोरियोग्राफी पर जो डांस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थिएटर प्रतियोगिता में वे एक विद्यार्थी एकल रूप में मोनो एक्ट मिमिक्री तथा सामूहिक में माइम सामूहिक नाट्य या ड्रामा पद्धति पर काम कर सकते हैं। दृश्य कला 2 रूप में आयोजित होनी है। इसमें एकल रूप से विद्यार्थी सहभागिता करेंगे। पहला द्विआयामी जिसमें चित्रकला, ड्राइंग, चित्रकला, पेंटिंग, प्रिंटिंग, कार्टून, कैरिकेचर और त्रिआयामी मूर्तिकला, मोबाइल, स्वदेशी खिलौने, खेल, स्थानिक शिल्प में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पारंपरिक कहानी वाचन के 1 या 2 विद्यार्थी प्रतिभागी कहानी वाचन में किसी एक या एक से अधिक कला स्वरूप नृत्य, संगीत, दृश्य कला, नाटक का प्रयोग कर सकते हुए कहानी वाचन कर सकेंगे। इस प्रकार जिले की प्रत्येक टीम ऊपर निर्दिष्ट उपश्रेणी के अनुसार प्रविष्टियां जमा करावेगी एवं समूह या एकल में भाग लेने के लिए 6 श्रेणियों में से किसी एक उपश्रेणी का चयन कर सकते हैं। चुनी हुई श्रेणी में विद्यार्थियों की संख्या भागीदारी अनुसार अलग अलग होनी है। जिला स्तर पर ये कला उत्सव का आयोजन 20 से 23 सितंबर के मध्य प्रस्तावित किया गया है, जो 1 या 2 दिवसीय हो सकता है तथा जिला स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों का चयन कर 3 अक्टूबर तक राज्य स्तर पर नाम प्रस्तावित करने हैं। राज्य स्तर पर कला उत्सव का आयोजन स्थल एवं दिनांक की सूचना पत्रक से आ जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर कला उत्सव का आयोजन NCERT नई दिल्ली के निर्देशानुसार आयोजित किया जाएगा। जिला स्तर पर जो इसका प्रावधान रहने वाला है ये इस तरह से है। मेडल, ट्रॉफी यहाँ पर सभी प्रथम, द्वितीय, तृतीय विद्यार्थियों के लिए 6 श्रेणियों में प्रदान की जाएगी तथा विजेताओं को पुरस्कार राशि का वितरण सभी सदस्यों में समान रूप से बांटकर सामूहिक में प्रचार प्रसार, कंटिजेंसी, फोटोग्राफी, ब्लैक बैठक व्यवस्था, ये इसका वित्तीय प्रावधान यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा भी अतिरिक्त वित्त की आवश्यकता होने पर भामाशाहों का स्थानीय स्तर से सहयोग लिया जा सकता है। कला उत्सव है तो राशि की स्वीकृति निम्न शर्तों अनुसार ये इसका जो विभागीय निर्देश अनुसार इसको व्यय किया जाना है। निर्णायक मंडल के रूप में विद्यालय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में निर्णायक मंडल में संस्था प्रधान के अतिरिक्त एक महिला शिक्षक, SDMC की सहमति से एक कला विशेषज्ञों को शामिल किया जा सकता है तथा महिला शिक्षक न होने पर उस क्षेत्र में निवास करने वाली सेवानिवृत्त महिला शिक्षक या किसी गैर सरकारी संगठन के महिला प्रतिनिधि को शामिल किया जा सकता है। जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों पदेन पर जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा के अध्यक्षता में निर्णायक मंडल का गठन होगा, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा प्रधानाचार्य, डाइट, कला क्षेत्र के विशेषज्ञ पार्टिसिपेट करेंगे। जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा यदि कोई संगीत या कला संस्थान स्थापित है तो वहाँ के विशेषज्ञों को निर्णायक मंडल में शामिल करने को प्राथमिकता दी जानी है। राज्य स्तर पर यह इस तरह से विशेष स्वरूप रहना है। संगीत गायन के रूप में शास्त्रीय एकल, पारंपरिक लोक आदिवासी एकल, भक्ति एकल, समूह गान अधिकतम 5 विद्यार्थी, लोक आदिवासी अधिकतम 5 विद्यार्थी, भक्ति गान में 5 विद्यार्थी। इनकी प्रस्तुति की अवधि 4 से 6 मिनट रहने वाली है। वेशभूषा मंच सज्जा प्रस्तुति से संबंधित होनी चाहिए। व्यावसायिक संगीत जगत के गीतों की अनुमति नहीं है। प्रतियोगिता के आयोजक तबला, ढोल, नाल, हारमोनियम, वायलिन, मृदंग आदि संगीतकार को उपलब्ध करवाएंगे। इसका मूल्यांकन प्रारूप सुर के 20 अंक, लय के 20 अंक, शैली में प्रामाणिकता के 20, प्रस्तुति तकनीक 20, लेखन एवं वीडियो के 20, कुल मिला के 100 अंकों का यहाँ पर मूल्यांकन किया जाएगा। इसी तरह से दूसरी गतिविधि संगीत वादन में शास्त्रीय, अवनद व एकल स्वर वाद्य समूह, इनमें से भी 4 से 6 मिनट की जो यहाँ पर प्रस्तुति रहने वाली है और इसी तरह से इसका मूल्यांकन होना है। नृत्य कला का शास्त्रीय नृत्य एकल, क्षेत्रीय, जनजातीय, सामूहिक और गैर फिल्म समकालीन कोरियोग्राफी में अधिकतम 5 विद्यार्थी। प्रस्तुति की अवधि 4 से 6 मिनट रहने वाली है। शास्त्रीय नृत्य विधाओं में भरतनाट्यम, छऊ, कथक, सत्रिया, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनी अट्टम, कथकली, सरायकला या मणिपुरी शामिल किए जा सकते हैं। पारंपरिक लोक नृत्य किसी भी राज्य या क्षेत्र का पारंपरिक लोक होगा। समूह नृत्य पारंपरिक लोक स्वरूप में हो सकते हैं। समसामयिक विषयगत प्रस्तुति गैर फिल्म संगीत पर आधारित होनी चाहिए। संगीत की या तो रिकॉर्ड किया जा सकता है या लाइव चलाया जा सकता है। लाइव संगीत के लिए किसी अतिरिक्त प्रतिभागी को अनुमति नहीं दी जाएगी। वेशभूषा और मेकअप सरल, प्रमाणिक, विषयगत और प्रस्तुति से जुड़ा होना चाहिए। टीमों द्वारा अत्यंत सरल एवं न्यूनतम सेट एवं पोशाक आदि की व्यवस्था की जानी है।
इसका मूल्यांकन भी शैली में प्रमाणिकता की 20 अंक, विविधताओं में नवाचार 20 अंक, वेशभूषा के 10 अंक, प्रस्तुति कौशल 10 अंक, संगीत 10 अंक, लेखन या वीडियो के 20 अंक, कुल मिला के 100 अंकों का में से मूल्यांकन किया जाना है। नाटक थिएटर। नाटक प्रतियोगिता में विशिष्ट शैली या उपश्रेणी में से किसी भी एक विजयी प्रतिभागी का चयन किया जाए, जिसमें मोनो एक्ट, मिमिक्री, एकल, माइम अधिकतम 5 विद्यार्थी, नाटक अधिकतम 5 विद्यार्थी। समूह नाटक में अधिकतम 5 प्रतिभागी होने चाहिए। यह आधुनिक रंगमंच के किसी भी क्षेत्रीय रूप में हो सकता है, जिसमें आपके राज्य या क्षेत्र के किसी भी व्यक्तित्व यानी प्रख्यात समाज सुधारक, कलाकार, लेखक, कवि, वैज्ञानिक, स्वतंत्रता सेनानी के जीवन की झलकियाँ सम्मिलित की जा सकती है। प्रस्तुति की अवधि यहाँ पर 6 से 8 मिनट की रहने वाली है। प्रत्येक टीम को मंच सज्जा, तकनीकी सेटिंग के लिए 5 मिनट और मंच को साफ करने के लिए 5 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे। प्रदर्शन किसी भी क्षेत्र में की किसी भी भाषा या बोली का हो सकता है। वेशभूषा, मंच सज्जा आदि की व्यवस्था टीमों द्वारा स्वयं की जानी है। इसका भी जो मूल्यांकन प्रपत्र संचार कौशल अभिव्यक्ति के 20, थीम 20, मंच सज्जा डिजाइन के 10 अंक, पोशाक श्रृंगार के 10 अंक, समग्र प्रस्तुति के 20 अंक और लेखन वीडियो के 20 अंक, कुल मिला के 100 अंकों में से इसका मूल्यांकन किया जाना है। दृश्य कला के भी इस तरह से द्विआयामी ड्राइंग, पेंटिंग, कार्टून, कैरिचर, त्रिआयामी मूर्तिकला, मोबाइल, स्वदेशी खिलौने, खेल, स्थानीय शिल्प इत्यादि से। इसके सामान्य निर्देश: दृश्य कला की प्रतियोगिता 1 या 2 दिन तक आयोजित की जाएगी। प्रतिभागियों से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के दौरान मौके पर ही अपना कला कार्य पूरा करना अपेक्षित है। पहले बनाई गई कलाकृतियों की अनुमति यहाँ पर नहीं होने वाली है। द्विआयामी कार्य का आकार 2x3 फीट से बड़ा नहीं होना चाहिए। त्रिआयामी कार्य का आकार 2x2 फीट से बड़ा नहीं होना चाहिए। स्वदेशी खिलौने के लिए अधिकतम संख्या 4 ही होगी। सामग्री एवं माध्यम का चयन विद्यार्थी की पसंद अनुसार होगा। दृश्य कला की उपश्रेणियों के लिए उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियाँ पर्यावरण अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल होनी चाहिए। कला सामग्री की व्यवस्था मिट्टी, रेत जैसी कला सामग्री अनुरोध पर जिला द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। स्वदेशी खिलौने में प्रतिभागी से खिलौने या खेलों की कार्यात्मक सटीकता, मूल्य, डिजाइन पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा की जाती है। प्रतिभागियों को निर्णायक समिति के साथ बातचीत के लिए कार्यक्रम स्थल पर उपलब्ध होना चाहिए। निर्णायक समिति प्रक्रिया के दौरान प्रतिभागियों का निरीक्षण करेगी, उनसे बातचीत भी करेगी। दृश्य कला की सभी उपश्रेणियों के प्रतिभागियों की कला के लिए 4x6 फीट की जगह उपलब्ध कराई जाएगी। इसका मूल्यांकन प्रपत्र: दृश्य कला के लिए रचनात्मक एवं शैली के 20 अंक, मौलिकता के 20 अंक, तकनीकी के 20 अंक, प्रस्तुति कथन के 20 अंक और लेखन वीडियो के 20 अंक, कुल मिला के 100 अंकों में से इसका मूल्यांकन होना है। पारंपरिक कहानी वाचन के रूप में प्रतिभागी कहानी वाचन में से किसी एक या एक से अधिक कला स्वरूप, नृत्य, संगीत, दृश्य कला, नाटक का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 1 या 2 प्रतिभागी कहानी सुनाएंगे। वेशभूषा, मेकअप, मंच सज्जा, संगीत प्रतिभागी की पसंद के हो सकते हैं। कथन 5 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रस्तुति किसी भी बोली या भाषा में हो सकती है। इसके भी थीम के 20 अंक, संचार कौशल के 20 अंक, मंच साज सज्जा के डिजाइन के 10 अंक, पोशाक और श्रृंगार के 10 अंक, समग्र प्रस्तुति के 20 अंक, लेखन वीडियो के 20 अंक, कुल मिला के 100 अंकों में से मूल्यांकन किया जाना है। इसलिए कला उत्सव अंतर्गत आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं के जिला, ब्लॉक, पंचायत, विद्यालय स्तर पर अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, जिसमें कला में प्रतिभा रखने वाले अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। आप सभी से अपेक्षा की जा सकती है कि आपने विद्यालय के कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों की अधिक से अधिक सहभागिता यहाँ पर करवाने का प्रयास करें, ताकि उन विद्यार्थियों की कला को एक नई पहचान उचित मंच पर आसानी से उपलब्ध हो सके। थैंक्स फॉर मेकिंग पार्टिसिपेटिंग ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन कला उत्सव। और इसी तरह से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।